हमारे साथ समीर महासेठ हैं जो बिहार के अभी वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं। रिकॉर्ड है। आप बोल रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपया दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं। क्या इससे हमारा बिहार जो है आगे बढ़ सकता है? जब तक बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आकर के अपना इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर जिस तरीके से गुजरात में जीआईडीसी है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं उनको बुला करके अपने राज्य में इन्वेस्ट करा रहे हैं, कंपनी लगवा रहे हैं, वैसा हमारा बिहार में नहीं होना चाहिए। इस चीज में कितना बदलाव हुआ है? जब कोई बिजनेस करने के लिए सोचता है और जब लोन के लिए जाता है या कोई कागज के लेकर दौड़ता है तो उनको बहुत जो बड़े साहब होते हैं, बड़े बाबू होते हैं, बहुत दौड़ाते हैं, ऑफिस के चक्कर लगवाते हैं, उनको लोन भी नहीं। हम तो कह रहे इसी फाइनेंशियल ईयर में बड़े बड़े उद्योग आ जाएंगे। इसी फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं 100%। हमें पूरा विश्वास है इसी फाइनेंशियल ईयर में बड़े बड़े उद्योगपति भी आएंगे बिहार में। उद्योग लेबर मजदूर बन करके बाहर में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कीजिए ताकि वो अपने राज्य में अपने परिवार के साथ रह करके यही तौर पे जब जो अब इस बार जो छठ में आएंगे ना, हम उम्मीद करते हैं कि छठ में आने के बाद। अभी हमारे साथ बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ हैं। बिहार को लोग अति पिछड़ा राज्य कहते हैं। बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए अब तक जितने भी उद्योग मंत्री आए उन लोगों ने दावा किया कि हम अपने बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे और यहाँ पर उद्योग धंधा लगाएंगे, लेकिन अभी तक हमारा बिहार जो है उद्योग धंधा में काफी जो है असफल है। यहाँ पर अभी भी उसी तरीके का व्यवस्था है। यहाँ पर कई ऐसे जगह है जहाँ पर उद्योग लगाया जा सकता है और हमारे बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है। बियारा क्षेत्र है जहाँ पर उद्योग धंधा के लिए बनाया गया है, लेकिन वो अभी भी वैसा के वैसा ही है। बाकी हमारे साथ समीर महासेठ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे अभी वर्तमान समय में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहूंगा, बिहार एक वैसा बिहार है कि देश को दिशा देने वाला बिहार है। बिहार की जो गरिमा रही है, जो पुराना इतिहास रहा है, उस इतिहास को फिर से लोगों को बताने की आवश्यकता है कि हम कहाँ थे। तो हम जहाँ थे हम उससे ज्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग के मन में ये परसेप्शन है कि बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है या बिहार बढ़ने में जो कठिनाइयां है, तो हम सब जगह यही कहते हैं कि जो आपका पहले सोच था उस सोच को बदलने की आवश्यकता है। लोग के मन में अभी भी है कि बिहार 8 घंटा बिजली रहता होगा, सड़क टूटी हुई है बिहार, मतलब इस तरह की बातें अभी भी लोग सुनते रहते हैं। नहीं सुनने की आवश्यकता है। ये आवश्यकता है कि हमारा जो टीदिंग प्रॉब्लम था, जिस टीदिंग प्रॉब्लम के बाद आगे हम बढ़ सकते हैं, वो टीदिंग प्रॉब्लम समाप्त है। चलिए सर, यहाँ पर सड़कें बिजली तो काफी अच्छी हो गई है, इन सब चीजों में काफी सुधार हुआ है। अभी आप वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं। उद्योग मंत्री होने के नाते आप क्या क्या कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए? जी, निश्चित तौर पे जितना 75 इंडस्ट्रियल एरिया है, 38 जिला है बिहार, बिल्कुल आजादी के बाद से लेकर के आज तक जितना उद्योग था, चाहे बृहद उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, उसको हमने डबल करने का प्लान किया था। कैसे डबल करने का जो प्लान किया था, उसमें रोजी रोजगार में जितने लोग लगे हुए थे उसको भी डबल करने का प्लान किया था। और संयोग से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी को, कि उन लोगों का जो प्रयास सराहनीय प्रयास रहा और 29,700 लोगों को नए
हम लोगों ने उद्यमी बनाया, क्योंकि उपभोक्ता का राज है। हम किसी को बेसिक 10 लाख रुपया देते हैं छोटे कुटीर उद्योग के लिए, और बैंक के साथ उसको टैप कर देते हैं कि 10 लाख के बाद और जितनी आवश्यकता होगी आपको हम देंगे। और 10 लाख में महिलाएं जिनको हमने हर एक को 5 लाख लौटाना ही नहीं है, और 5 लाख का कोई इंटरेस्ट नहीं देना। सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है आप दे रहे हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पत्नी या अपने किसी महिला के घर में महिला जो है उनके नाम पर पैसा निकाल लेते हैं 10 लाख रुपया, रोजगार के नाम पर किसी तरीके से दिखा देते हैं, रोजगार करते नहीं। देखा जाए हम तो यहाँ तक सोच के चले हैं, क्योंकि सरकार विश्वास काफी अच्छा सोचा। हमारा कहना है सरकार तो हमेशा विश्वास करती है, करने वाले अगर गलत किए हैं तो परेशानी उन्हीं को ना होगा। जब सरकार उनसे विड्रॉ लेगी पैसा तो कहीं ना कहीं उनको देना पड़ेगा, जब उद्योग नहीं दिखेगा तो पैसा लौटाना है। और साथ में इतना जान लीजिए पूरे देश में बिहारी होगा जहां 4% से ज्यादा हम दिव्यांग जो हैं उनको भी हमने डायरेक्ट उद्यमी बनाने का काम किया है। अच्छा। कि आप आइए, आप फॉर्म भरिए, और जो दिव्यांग है, चूंकि एक दिव्यांग परिवार में अगर एक को हम उस तरह का लाभ दे देते हैं पूरा परिवार उसमें लग करके व्यापार करेगा। सवाल और है, हमारा बिहार जो है हर क्षेत्र हर चीज में परिपूर्ण है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उद्योग धंधा में पीछे हो जाता है। ये बात को आप भी जानते हैं, मानते हैं, है कि नहीं? हाँ, लेकिन अब नहीं है, वही तो कह रहे हैं। अब उस रूपरेखा से हमें अलग नजरिए से देखने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि जो 1 साल पहले था अब नहीं है। अब आपका टीथिंग प्रॉब्लम समाप्त हो चुका है। अब कुछ करने का है, और कर करके आप हर एक जिला में, हमने कहा कि कोई ऐसा बिहार का 38 जिला चले जाइए जहां 400 से लेकर के 700 के बीच नए उद्यमी नहीं हुए हैं। ये पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है। आप बोल रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपया दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, क्या इससे हमारा बिहार जो है आगे बढ़ सकता है? जब तक बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आकर के अपना इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर जिस तरीके से गुजरात में जीआईडीसी है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं उनको बुला करके अपने राज्य में इन्वेस्ट करा रहे हैं, कंपनी लगवा रहे हैं, वैसा हमारा बिहार में नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे उससे ज्यादा होना चाहिए। तो कैसे उस बिहार की छवि केवल परसेप्शन, और बिहार एक एक व्यक्ति का दायित्व है कि बदलने का, कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं। हर एक माँ बाप सोचता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़ करके नौकरी करे, रोजी रोजगार करे। तो बिहार सारी स्थितियों से बाहर निकल गया है, और हम तो कह रहे इसी फाइनेंशियल ईयर में बड़े बड़े उद्योग आ जाएंगे। इसी फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं 100%। हमें पूरा विश्वास है इसी फाइनेंशियल ईयर में बड़े बड़े उद्योगपति भी आएंगे, बिहार में उद्योग खोलेंगे। यहाँ पर बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो आने से डरते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। डरते इसलिए हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि हम यहाँ पर अपना बिजनेस खड़ा करेंगे। सबसे पहला उनका डर रहता है अपने सेफ्टी को लेकर के, कि हम यहाँ पर बिजनेस करेंगे, क्या हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जैसे ही कोई यहाँ पर बिजनेस खड़ा करना चालू करता है, सबसे पहले डर उनको रखता है कि हमको से रंगदारी न मांग लिया जाए। कहीं कुछ इस तरह का है, बता रहे ना। लगातार ये परसेप्शन बिगाड़ने की बात हो रही है। ये समझने का है, और ये जब आप समझ जाएंगे तो मेरी बात आपको अच्छी लगेगी। कहीं कुछ ऐसा पूरे बिहार में नहीं है, कोई उद्योग से रिलेटेड कोई एक भी उपमा आप नहीं दे सकते हैं। चैलेंज है मेरा कि एक भी कहीं ऐसा बताएंगे, क्योंकि पहले मान के चलिए तो अभी तक कोई बाहर से क्यों नहीं आ कहीं पहले बता रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए पहले एक जिला में एक जीएम होते थे, डीडीसी का कोई ध्यान नहीं था। हर एक जिला में अब डीडीसी को एम्पावर्ड कर दिया गया, इसके बाद डीएम को एम्पावर्ड कर दिया गया, एसपी को एम्पावर्ड कर गया। तो कहीं भी आपको अगर ऐसा लगे जो आप कह रहे हैं, हमारे भी दिमाग में था, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में था, और इसको जब एक्ट किया गया, मैं जो पूछा सही है कि हम बताएं ना, अब तो परसेप्शन बदल चुका है।
अब पीछे आप 1 साल पहले की मत जाइए, अब आगे 1 साल के बाद अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने का करें और इस तरह की चर्चाओं से हमें बिहार को बचाना है और धरातल पे हमें जीरो लेवल से उस लेवल तक जाना है कि जब तक पूरा देश में बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे जीआईडीसी है वैसे ही हमारा बियारा क्षेत्र है। बियारा क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पर अपना छोटा छोटा इंडस्ट्री किए हुए हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी जमीन को अपना कब्जा करके रखे हुए हैं। तो क्या जो नहीं काम कर रहे हैं उनको हटा देना चाहिए? जैसे कि आपसे पहले जो यहाँ के उद्योग मंत्री थे उन्होंने निर्णय लिया था। आप इस चीज को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? कैसे आप सोचते हैं कैसे बियारा क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा? किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाए, पूरे बिहार में जो आपने कहा अब परिवर्तन हो रहे हैं, जो पुराने इस तरह के लोग हैं खुद ही छोड़ रहे हैं, फिर नए लोग को दिया जा रहा है। तभी तो लगभग आप मान के चलें कि जो पहले था उससे हमने कहा ना, हर एक छोटी लकीर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम किसी का क्रिटिसाइज करने वाले नहीं हैं, पॉलिटिकल एंगल से कोई काम करने वाले नहीं हैं। मेरा एंगल है बिहार आगे बढ़े और बढ़ते बिहार में हम हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ चलें और पॉजिटिव करने का एक एक व्यक्ति का दायित्व है कि बिहार को आगे ले जाने के लिए निगेटिव एस्पेक्ट से बिहार को निकाल रहे हैं। सबों का सपोर्ट चाहिए और उस सपोर्ट के बाद हमने जो कहा इसी फाइनेंशियल ईयर में बड़े बड़े उद्योग भी बिहार में दिखेंगे और जो हमारा जो देखा जाए एक लाइन इन्वेस्टमेंट भी होगा और टैक्सेस भी मिलेंगे। बिहार को जीएसटी में इतना पैसा मिलेगा, लगातार 1 साल में देख लीजिए कितना आगे बढ़ा है। पूरे देश का जो है हर एक राज्य से हमारा जीडीपी 10% से ज्यादा है। तो जब 10% लगातार हम मेंटेन कर रहे हैं, उससे ऊपर ले जाने का हम सोच रखते हैं। इस चीज में कितना बदलाव हुआ है? जब कोई इन्वेस्टर कोई बिजनेस करने के लिए सोचता है और जब लोन के लिए जाता है या कोई कागज के लेके दौड़ता है तो उनको बहुत जो बड़े साहब होते हैं, बड़े बाबू होते हैं, बहुत दौड़ाते हैं, ऑफिस के चक्कर लगवाते हैं, उनको लोन भी नहीं मिलता। हो चुका है वो सब समाप्त है। ये पुरानी बात हो गई है। अच्छा, ये सब पुरानी बात है। हर एक जिले में बैंक वेट कर रहा है अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए, अच्छे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो भी कांटेक्ट में जा रहे हैं। अब ये सब परेशानी नहीं है। जिस तरीके से अन्य राज्य में छोटा छोटा शेड बना करके वहां पर लोग नए नए चीज का बनाते हैं, जैसे कि कोई है जो एक माइक बना रहा है, कोई लोहे का बैरिंग बना रहा है, कोई क्रेन बना रहा है, कोई मोटर बना रहा है। क्या इस तरीके से हमारे बिहार में नहीं होना चाहिए? छोटे छोटे सेठ जो छोटे छोटे उद्यमी है वो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चल रहा है ना। आप मुजफ्फरपुर चले जाएं, जो पहले मुजफ्फरपुर थे उससे कितना आगे बढ़ा है, वहाँ रिपोर्ट ले लें। आप हाजीपुर चले जाएं, उससे पहले आप सभी जगह पूरे बिहार के 75 इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाएंगे, हर एक जगह जो गतिविधि आप देखेंगे आपके मन में खुशी होगी और दृढ़ संकल्प आपको भी होगा कि नहीं, अब उन बातों को नहीं करके पॉजिटिव बात करके हमें बिहार को आगे ले जाना है। जहाँ पर नहीं होगा वहां पर मैं जाकर दिखाऊंगा कि देखिए सर यहाँ पर नहीं है। नहीं समझे, पूरा बिहार में 38 जिले में नहीं ना हो रहा है। 38 जिला में नहीं हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ है वहाँ हमारा प्रयास है कि 38 जिलों में हो और जहाँ चल रहा है हमने बताया। यहाँ के पटना के जो अगल बगल है सब जगह जाए, बगल में हाजीपुर जाए, उससे आगे बढ़े दरभंगा जाए, मुजफ्फरपुर जाए, और जहाँ चल रहा है पहले उसको दिखाइए ना। थिंक पॉजिटिव ना। पहले हमारा ये कहना है कि सभी जगह हम काम करेंगे और पैसा जब जो चल रहा है उसको भी दिखाऊंगा, जो वहाँ पर कमी है उसको भी दिखाऊंगा। डेफिनेटली ये आपका काम है कि कैसे पॉजिटिव चीज को दिखावें ताकि बिहार में जो आने वाले हैं आपके दिखाने के बाद जरूर आ जाए। आपके दिखाने के बाद भागने लगे तो आपके ऊपर जो दायित्व है वो दायित्व का आप निर्वहन कैसे कर रहे हैं, ताकि आप एक फैक्ट्री खोलेंगे 100 लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। आपके दिखाने के बाद ऐसा दिखावे कि 100 के बदला 1000 लोगों को रोजी रोजगार मिले। ये आप हमें बतावे और ये कॉन्फिडेंस हमें दिलावे कि हम उस पर हम दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो तभी हम भी दृढ़ संकल्प लेकर के इस वित्तीय वर्ष में बड़े बड़े उद्योग को लाने का प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे नहीं, कर रहे हैं। अच्छा, प्रयास ही हो रहा है।
अभी भाई अब किसका नाम ले लें? हाँ, फैक्ट्री वाला नाम ले लें? नहीं नहीं ले लें, अदानी का, रिलायंस का, किसका नाम ले लें? क्या है? फिर उतने ही बात करना चाहिए जिसकी आवश्यकता। हमने कहा थिंक पॉजिटिव। अब आप अदानी पे चले जाइएगा, आप रिलायंस पे चले जाइएगा, अरे भाई एक एक जगह देखिएगा, लोग ललायित है बिहार में करने के लिए। हम आप परसेप्शन गलत नहीं करें, ये दायित्व बोध आप में भी होना चाहिए। ये तो जिम्मेवारी आप ही को मिली है सर। हम तो नहीं, हम तो पॉजिटिव चीज दिखाने के लिए कर रहे हैं ना। अब जहाँ पर गड्ढा है वहीं दिखा रहे हैं, गड्ढा कैसे भरे वो जाके बताइए ना। जिस डिपार्टमेंट का काम है उसको बताइए गड्ढे को भरें, और जितना बढ़िया ढंग से होगा। आप जो भी सपोर्टिव चाहेंगे, समीर महासेठ उद्योग विभाग चपरासी से लेकर के मंत्री तक दृढ़ संकल्पित है कि बिहार की गरिमा के साथ साथ उद्योगपतियों का लाइन लगा देंगे, और रोजी रोजगार के क्षेत्र में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, और इस बात पर गर्व करने की बात है। लेकिन देखते हैं कब तक ये सब चीजें होती है। और बियारा क्षेत्र को ज्यादातर हम लोग को डेवलप करने की जरूरत है। जहां पर जमीनें जो है बंजर जमीन है, जहां पर कुछ नहीं हो रहा है, उन क्षेत्रों को और आगे वहां पर इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है सर। तो हमारे साथ अभी बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ हैं, जिनसे अभी बातचीत में किया। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन एक जाते जाते और सवाल सर, बिहार से जो लेबर मजदूर बन करके बाहर में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कीजिए ताकि वो अपने राज्य में अपने परिवार के साथ रह करके यहीं पर काम करें। निश्चित तौर पे जब जो अब इस बार जो छठ में आएंगे ना, हम उम्मीद करते हैं कि छठ में आने के बाद उन अपने आप में कहेंगे कि जो पहले बिहार नहीं था वो अब बिहार है, और हम यहाँ रुक करके अपने परिवार के साथ उससे ज्यादा कमाने का प्रयास करेंगे। परिवार में पढ़ाई लिखाई दवाई और सब तरह से अपने अपने जिला में, उस जिला में परिवार के साथ रह करके गुणवत्तापूर्ण काम करेंगे। पूरे देश में जितने राज्य हैं उससे बढ़िया प्रोडक्शन करेंगे। पूरे देश वाले को यहाँ से विदेश तक भी अपना प्रोडक्शन भेजने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।